नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती के लिए मध्यकालीन इतिहास से पानीपत का युद्ध से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आए हैं। साथियों, इस प्रश्न को पढ़िएगा और इसका सही जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो के अंत में मैं इसका आंसर आप लोगों को बताऊँगा। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, तीसरे पानीपत युद्ध में मराठा प्रमुखों ने किससे आग्रह किया कि मराठे सैनिकों को भूख से मरने के बजाय युद्ध में मरने की इजाज़त दी जाए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम, सदाशिवराव भाऊ, मल्हारराव होलकर। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा प्रमुखों ने अपनी सेना नायक सदाशिवराव भाऊ से आग्रह किया कि वे उन्हें भूख से मरने के बजाय युद्ध में मरने की इजाज़त दी जाए। यह लड़ाई कई दिनों तक चली और इसमें लगभग 1,25,000 से अधिक सैनिकों को शामिल किया गया। दोनों तरफ की सेनाओं को हुए नुकसान व फायदे के साथ ही यह युद्ध लंबे समय तक चला। अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व में सेना कई मराठा पक्षों का खात्मा करने के बाद विजय प्राप्त किए। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। युद्ध में तुलुगमा और अरबा की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? बाबर, अकबर, हेमू, अहमद शाह, अब्दाली। पानीपत के प्रथम युद्ध में अस्त्र शस्त्र ही नहीं बल्कि बाबर की तुलुगमा और अरबा की रणनीति ने भी उसे जीत के लिए प्रेरित किया। तुलुगमा युद्ध नीति, इसका अर्थ था पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों जैसे बाएं, दाएं और मध्य में विभाजित करना। अरबा युद्ध नीति में केंद्रीय फॉरवर्ड डिवीज़न को तब तक बैलगाड़ियाँ प्रदान की जाती थी जिन्हें दुश्मन का सामना करने वाली पंक्ति में रखा जाता था और ये जानवरों के बीच चमड़ी से बनी रस्सियों से एक दूसरे से बंधे होते थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाबर। निम्नलिखित में से किसने अफगान रोहिल्ला गठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया जो इस्लाम की सेना के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। इसका सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मराठों के साथ साथ अफगानों ने भी अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को अपने शिविर में शामिल करने की कोशिश की। जुलाई के अंत तक शुजा-उद-दौला ने अफगान रोहिल्ला गठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया जो कि इस्लाम की सेना के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अकबर की सेना ने हेमू की आंख में तीर मारकर उसे घायल कर दिया जिससे वह बेहोश हो गया और यह घटना युद्ध में जीत की ओर बढ़ रहे हेमू की हार का कारण बन गई? पानीपत का प्रथम युद्ध जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर की सेना और हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? साथियों, कमेंट करके बताइएगा। इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका आंसर है पानीपत का द्वितीय युद्ध। हेमू अपने सैन्य बल से युद्ध में जीत की ओर बढ़ रहा था लेकिन अकबर की सेना ने हेमू की आंख में तीर मारकर उसे घायल कर दिया जिससे वह बेहोश हो गया और यह घटना युद्ध में जीत की ओर बढ़ रहे हेमू की हार का कारण बन गई। हेमू को हौदा, जिसमें घोड़े की पीठ पर सवारी के लिए एक गद्दी होती है, पर न देखकर हेमू की सेना में खलबली मच गई और इसी भ्रम की स्थिति के कारण वह हार गई। अगला प्रश्न है, देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस युद्ध में इब्राहिम लोधी की मृत्यु युद्ध के मैदान पर ही हो गई? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, इनमें से कोई नहीं। इब्राहिम लोधी की मृत्यु युद्ध के मैदान में हो गई और सामंतों तथा सेनापतियों ने लोधी को वहीं छोड़कर
भाग गए। तो इसका सही जवाब है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर को भारतीय मुगल साम्राज्य की नींव रखने में सक्षम बनाया? बक्सर का युद्ध, खनवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, वाड़ीवास का युद्ध। बाबर के मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की विशाल सेना को हराया। इस जीत ने बाबर को भारतीय मुगल साम्राज्य की नींव रखने में सक्षम बनाया। इसका सही जवाब है पानीपत का प्रथम युद्ध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पानीपत की तीसरी लड़ाई के फलस्वरूप निम्नलिखित में से क्या परिणाम हुए? बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया, सही नहीं है। तृतीय युद्ध जब हुआ तो उस समय बाबर की मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध के बाद राजपूत अफगानों का संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा खत्म हो गया। अफगानों की शक्ति और महत्वाकांक्षाएं पुनः बढ़ गई। अब वे मुगलों को भगाकर आगरा पर अधिकार करने की योजना बनाने लगे, ये भी नहीं है। भारत से मराठों का प्रभुत्व उठ गया, ये सही है ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई? हुमायूं और शेर शाह के बीच में, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में, मोहम्मद गौरी और राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई और यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ के बीच में हुई। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? अभी बताया 1761 में। 1761 ऑप्शन किस में है? 14 जनवरी 1761, इसका सही जवाब हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर निम्नलिखित में से किसका प्रभुत्व हो गया? जहांगीर, हुमायूं, अकबर और बाबर। पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा अकबर के कब्जे में आ गए। इस लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली के तख्त के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में निर्णित हो गया और अगले 300 वर्षों तक दिल्ली का तख्त मुगलों के पास रहा। तो इसका सही जवाब है अकबर, ऑप्शन सी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई? बाबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच, इब्राहिम लोधी और मेवाड़ राज्य के महाराणा राणा सांगा के बीच, मेवाड़ के राजा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी के बीच, हेमू और अकबर के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुई। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब संपन्न हुई? 3 मार्च 1536, 4 जून 1546, 5 नवंबर 1556 ईस्वी, 6 अक्टूबर 1566 ईस्वी। दूसरी लड़ाई अभी बताया मैंने कि 5 नवंबर 1556 को हुई। पानीपत की पहली लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर निम्नलिखित में से किसका प्रभुत्व हो गया? अकबर, बाबर, हेमू, आदिल शाह सूद। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई, इब्राहिम लोधी की हार हुई और उसी समय से दिल्ली और आगरा पर बाबर का दखल हो गया। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, हेमू और अकबर के बीच, अहमद अब्दाली और मराठों के बीच, अंग्रेज और राजपूतों के बीच। देखिएगा 21 अप्रैल 1526 जब बाबर भारत आया, उसी समय उन्होंने पहली लड़ाई पानीपत के रूप में
इब्राहिम लोधी से लड़ी। तो इसका सही जवाब होगा इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, और इसमें बाबर की विजय हुई। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? अभी बताया मैंने, 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई पानीपत की प्रथम लड़ाई। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।